जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो बहरीन वीज़े के बारे में है। अगर आप बहरीन आज़ाद वीज़े पर जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। अगर बहरीन में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो के अंदर सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बहरीन आज़ाद वीज़े का इस वक्त जो रेट है वो मार्केट के अंदर जो रेट है वो 550 बीडी से लेकर जो है 900 बीडी तक लिया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आज़ाद वीज़े का रेट का क्लियर। उस इसके बाद जो बात करते हैं कि आज़ाद वीज़े के हालात, काम आपको कौन सा इजीली मिल जाएगा। अगर तो आप मैसन है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है और आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ना ठेकेदार जो है वो इजीली जो है ना हायर कर लेंगे और आपको जो है ना पर डे के जो है वो 10 से 11 बीडी जो है ना ईज़िली मिल जाएंगे न्यू बंदे को, ठीक है। तो अगर आपको कोई काम नहीं आता और आप मजदूरी भी नहीं कर सकते और आपके पास स्टडी है, ठीक है, तो आपके लिए जो है ना बहरीन जाना बिल्कुल सही नहीं है। तो आप बहरीन का फ़ैसला जो है ना तर्क कर दें, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। तो अगर आप फिर भी जो है ना जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है ना उधर जाकर जलील और ख्वार होना पड़ेगा, सही है। तो इसके बाद अगर तो आप मजदूरी कर सकते हैं तो तब भी आप जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का, क्योंकि मजदूर तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा जा चुका है बहरीन के अंदर आज़ाद वीज़े पर। तो जो दिहाड़ी है वो जो मिल रही है इस वक्त 4 बीडी, 4.5 बीडी, 5 बीडी और कुछ लोग जो है ना 6 बीडी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ठेकेदार बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ख़ास करके बंगाली और पाकिस्तानी, ये तो पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। इसके बाद बात करते हैं जी, सबसे जो मेन वो ये है कि अगर तो आपको एसी टेक्नीशियन और मैसन का काम आता है और आप गल्फ़ में रह चुके हैं, फिर आप ये डिसाइड कर लें कि आप बहरीन आज़ाद वीज़े पर चले जाएं। इसके अलावा आप बहरीन आज़ाद वीज़े पर बिल्कुल ना जाना। और एक और बात मेडिकल की, तो लोगों का मेडिकल का सवाल होता है कि जी हमें है बजट बी है, हमें है बजट सी है, तो हम जो है ना हमारा मेडिकल क्लियर हो जाएगा। भाई बहरीन में मेडिकल जो है ना बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। कुछ लोग उधर जाकर पैसे देकर कुछ लोगों के क्लियर हुए हैं, वो ज़्यादातर जो है ना पैसे लेकर जो है ना फिर भी जो है ना क्लियर नहीं हुए तो उधर से जो है ना वो डिपोर्ट कर देते हैं। जब आपको मेडिकल कोई इशू बन जाता है 10 से 15 दिन रखते हैं, आपका इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद जो है ना आपको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो लिहाजा जो हेपेटाइटिस वाले हैं या टीबी या एड्स वाले हैं तो वो डिसाइड मत करें बहरीन का, ठीक है। बाकी और कंट्रियों का और हिसाब है, लेकिन इसका जो है ना थोड़ा सा टफ है इस वक्त। बाकी रही बात जो है वीज़े का जो है ना ज़्यादा मसला नहीं है, वो 8 से 10-12 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। और अब बात करते हैं जी कंपनी की। तो कंपनी के ये हालात है जी, कंपनी में अगर आप जाते हैं, ठीक है, आपको जो कम से कम वीज़ा मिलता है वो 5 से 6 लाख रुपए का वीज़ा मिलता है। और उसमें जो सैलरी होती है, अगर लेबर कैटेगरी की बात करें तो वो 80 बीडी, 70 बीडी, 90 बीडी इतनी सैलरी होती है। अगर आप स्किल वाले हैं तो आपको जो है ना 110 और 115 या 120 इतनी तक मिलती है। ड्राइवर की भी इतनी ही होती है। तो कुछ मेरे भाई कहेंगे जी बाइक राइडर पर हमने जाना चाह रहे बहरीन, बाइक राइडर पर भी आपने बहरीन नहीं जाना। बाइक राइडर के भी हालात कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं। जो पुराने बंदे हैं वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं, नए बंदे का जो है ना बहरीन में बाइक राइडर पर जाकर जो है ना सेटल होना बहुत मुश्किल है। बाकी फिर भी फ़ैसला जो है ना लास्ट आपने खुद करना है, ठीक है। मेरा कुछ जाना नहीं है, आपका कुछ रहना नहीं है। तो बाकी और कोई भी सवाल हो आप जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको मिलेगा। और अगर आप जो है ना बहरीन, और एक और बात है, बहरीन विज़िट वीज़े पर आप जाते हैं तो आप जाकर जो है ना भी कुछ लोग कहते हैं जी हम विज़िट वीज़े पर जाते हैं, हम वीज़ा नहीं लगवाते। भाई अगर आप बहरीन विज़िट वीज़े पर जाते हैं तो बहरीन पर आज से 2 साल पहले तो सख्ती बिल्कुल नहीं थी, यानी कि कोई नहीं पूछता था। अब थोड़ी सी सख्ती हुई, इतनी नहीं है, लेकिन आप विज़िट वीज़े पर जाकर भी जो है ना 5 से 10 साल अभी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उधर आते वक्त आपको जुर्माना पे करना होगा। जब आपके पास जुर्माना नहीं होगा तो फिर भी आप जो है ना डिपोर्ट हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको रख कर उन्होंने चार नहीं डालना, ठीक है। तो बाकी अगर आपकी कोई सेटिंग है तो फिर जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।